अतात श्रूयतां राजन् वंशः सोमस्य पावन् यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तनं। परम पुण्य वंश चंद्रमा को श्रवण करे। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के बेटा हुए अत्रि, अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा, जिनसे चला चंद्रवंश। चंद्रवंश में अजमीर, देवमीर प्रभृति शूरसेन आदि हुए। महाराज शूरसेन के बेटा हुए आनत दुंदुभी, जिनका नाम है श्री वसुदेव। वसुदेव जी की वैसे अनेकों पत्नियां हैं, परंतु 7 पत्नियां प्रमुख हैं। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। वसुदेव जी की सप्तम पत्नी देवकी से 8 संतानें हुई, एक बिटिया हुई। 8वें साक्षात भगवान श्री कृष्ण हुए परीक्षित। सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, अब गोविंद की कथा श्रवण करो। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान मैं जानना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण जो है, नारायण जो है, माँ देवकी के भी अष्टम पुत्र हुए और माँ रुक्मी के पुत्र हुए। प्रभु एक भगवान दो माताओं के एक समय में कैसे पुत्र बने? सुखदेव जी कहते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न किया, ध्यान से सुनिए। जब जब धर्म पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होई, जब जब होई, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, करहि हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान का अवतार होता है। जब इस धराधाम पर कंस और जरासंध का अत्याचार बढ़ गया राजन, उनके पाप ही अंदर से प्रकट होकर के पापाचरण करने लगे। तब ये गोमाता, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने गोमाता का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी की शरण में गई, भगवान शंकर की शरण में गई। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताओं को अपने साथ करके भगवान नारायण की आराधना की, जिससे आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने सबको सुनाई, अरे शांत हो जाओ, भगवान ने कहा है कि मेरा अवतार जल्दी होने वाला है, वसुदेव जी के घर में आओ। और मेरी जो आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, वो वृषभानु नंदनी बन करके बरसाने में आ रही है। मैं मथुरा में अवतार लूंगा। जैसे ही आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सुनाई, तो सारे देवताओं का अवतार मथुरा में होने लगा। मथुरा भगवान यत्र नित्यं संहितो परम मोक्ष पुरी प्रदायिनी श्री मथुरा जी, जहाँ के राजा महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा, परंतु जो उनका पुत्र हो गया जिसका नाम कंस, बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का। प्रेम से को जय श्री कृष्ण।
हमेशा ही अत्याचार करता, पापाचार करता, भ्रष्टाचार करता रहता। सारा ब्रजमंडल, मथुरा मंडल उससे दुखी होने लगा। क्या क्या इतना क्रूर स्वभाव का। एक बारी अपने पिता को बेड़ियों में बांध दिया और बंदी गृह में डाल दिया। जाओ यहाँ पर रहो, आप अब राजपाट करने के योग्य नहीं रहे, जेल में डाल दिया। एक दिन इस कंस की दृष्टि पड़ी अपने चाचा देवक की पुत्री देवकी पर। मेरी बहन सियानी हो गई है और अभी तक इसका विवाह नहीं हुआ, तो इसका मैं विवाह करूंगा। संबंध पक्का करने के लिए गया, अपने मित्र वसुदेव जी के साथ संबंध पक्का करके आया। वसुदेव जी आए और बैंड बाजे के साथ हर्षोल्लासपूर्वक विवाह भी संपन्न हुआ। कंस ने मन में विचार किया कि आजकल मेरी छवि बिगड़ रही है, कुछ मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग मुझे प्रेमी माने, प्रेमी जन स्नेही जन। इसने क्या किया कि रोना आरंभ कर दिया। बहन की विदाई जब डोली जाने लगी, रोना आरंभ कर दिया। मैं अपने हाथों से आज अपनी बहन का रथ स्वयं हाँकूंगा। आकाश से देवता देख रहे हैं, भगवान कितना नाटकीय है, कैसे झूठ मूठ का रो रहा है। तुरंत देवताओं ने आकाशवाणी की, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। ए अबुध पापी कंस, याद रखना, जिस बहन के विवाह में तू इस प्रकार भावुकता में रो रहा है, इसी देवी का जो 8वां लाल होगा वही तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना, तुरंत एकदम आसुरी प्रवृत्ति जा गई और केश से पकड़ लिया, देवकी को रथ से गिराने लगा। जैसे ही वसुदेव जी ने देखा ये भगवान, हाथ पकड़ दिया, तुरंत कह दिया, महाराज ये आपकी बहन ही नहीं नववधू भी है, आपको स्त्री वध का पाप लग जाएगा। कंस ने कहा, मुझे तेरी बकवास नहीं सुनी। अभी आकाशवाणी में क्या कहा, इसका लाल मेरा काल होगा, मैं इसे याद समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया, महाराज आपकी बहन है, नववधू है। देखिए महाराज, संसार दुष्ट आदमी को वर्षों तक गालियां देता है। यदि आपको देवकी के पुत्र से भय है तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, जितने भी इसके लाल होंगे मैं आपको स्वयं सौंप दूंगा। ये बात कंस को समझ में आया, हाँ ये तूने ठीक कहा। और तुरंत वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में डाल दिया। कालांतर में देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र हुआ, जिसका नाम कीर्तिमान। और जैसे ही वसुदेव जी लाए, कंस ने देखा नन्हा सा बालक प्रतियातु मारवे, ये नन्हा सा बालक, इससे मुझे डर नहीं हो सकता। जैसे अभी वसुदेव गए थे तब तक नारद जी आ गए, हाथ में कमल पुष्प लिया, कमल पुष्प दिखाया, महाराज इसे गिनिए इसे। कंस ने जैसे गिना कि पहला, आठवां पहला, कह दिया महाराज रिस्क नहीं लूंगा। समझ गया, मेरी बुद्धि में बात आ गई कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला। तुरंत बुला दिया। इसी प्रकार कंस के प्रथम पुत्र कीर्तिमान को बुलाया, चरणों से पकड़ा और शिला पर पटक दिया। इसी प्रकार देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। 15-20 मिनट की कथा है, जो सो रहे हैं उन्हें जगा दीजिएगा, जो सोएगा उसको पड़ोसी की कसम। बंधु भगवान की। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति की, गर्भ स्तुति के माध्यम से कहा, हे प्रभु आप त्रिकाला वादक, पूर्व में, मध्य में, अंत में, तीनों काल में प्रभु आपकी सत्ता रहती है। हे प्रभु, जो आपके चरणों को ना मान करके आपके चरणों को नहीं मानता, उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और जो आपके चरणों का आश्रय लेता है वो इस भवसागर को बड़ी सहजता से पार करता है। देवताओं ने स्तुति की, देवता अंतर्धान हुए। माँ देवी बहुत घबरा रही है।
आज भगवान कृष्ण के प्राकट्य का समय आया, सारी प्रकृति सुसज्जित है, काल भी आज परम शोभायमान बनकर के आया। भादो का महीना आया, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, तिहर्षण योग, ववकरण, मध्य रात्रि 12 बजे मां देवकी के गर्भ से भगवान का चतुर्भुज रूप में प्राकट्य हो गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोले गोविंद भगवान की। बंदी गृह में 4 हाथ धारण करके, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मां देवकी और वसुदेव जी को भगवान ने बंदी गृह में दर्शन दिया। देवकी और वसुदेव जी ने स्तुति का गान किया। अरे बालक आया, पर अद्भुत अद्भुत क्यों कहा कि तमद्भुतम बालक अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मंगल शोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदक सौभगम्। तम अद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम, अद्भुत क्यों कहा? जब बालक जन्म लेता है तो नेत्र बंद होते हैं, परंतु ये तो अम्बुजेक्षणम, कमल जैसे नेत्र वाला आ गया। बालक जब जन्म लेता है तो 2 भुजा वाला होता है, परंतु ये तो चतुर्भुजम, 4 भुजा वाला आ गया। बालक का जब जन्म होता है तो निहत्था पैदा होता है, परंतु ये तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आ गया। बालक का जब जन्म होता है तो नग्नावस्था में बालक का जन्म होता है, परंतु ये तो पीताम्बरम, पीत पीताम्बर ओढ़ करके आ गया। माँ देवकी और वसुदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हम समझ गए कि अब महाराज कंस का अंत समय आ गया। भगवान ने सारी बातें इधर उधर की करके कहा, माँ आप चिंता मत करना, मामा जी को समाप्त मैं ही करूंगी। देख माँ, एक काम की बात बताऊं, जैसा बेटा बनूंगा वैसे मुझे गोकुल में छोड़ आना। गोकुल में एक लाली का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना, बाकी किसी से मत घबराना। सारी बातें समझाई बुझाई और भगवान एक नन्हे से बाल रूप में प्रकट होकर के माँ देवकी की गोदी में प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही गोदी में प्रकट हुए, सारी बात समझाई, पहरेदार जो थे वो सब सुने। सूप में लेटाया, सिर पर जैसे ही वसुदेव जी ने धारण किया, हथकड़ियां अपने आप खुलने लगे। मतलब जब जीव ब्रह्म साक्षात्कार करता है तो भगवान उसके जितने भी भव बंधन होते हैं वो सब अपने आप खुलते जाते हैं। किवाड़ अपने आप खुलने लग गए, बेड़िया खुल गई, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने भगवान को सिर पर धारण करके चल पड़े मथुरा से गोकुल की ओर। और जैसे गोकुल की ओर चलने लगे, आकाश के मेघमंडलों ने देखा हमारे पास जल है तो अपने प्रभु का स्वागत हम भी जल से करें। तो मंद मंद आकाश से वृष्टि होने लगी, जल वृष्टि होने लगी। शेष भगवान को लगा मेरे भैया भी नन्हे से बालक और इन्हें जलवृष्टि करने की लगी है, तो 1000 छत्र तान करके भगवान शेष भगवान कृष्ण के पीछे चल पड़े। जैसे ही यमुना जी की निकट पहुंचे वसुदेव जी, यमुना जी का जल उमड़ने लगा कि आज तो अपने प्राणधन प्रभु स्वामी के चरण प्रक्षालित किए बिना नहीं जाने देंगे। जैसे यमुना जी के बीच से जाने लगे वसुदेव जी, भगवान ने अपना चरण नीचे किया। यमुना जी ने जैसे भगवान के चरणों को स्पर्श किया, यमुना जी वसुदेव के घुटने में नतमस्तक हो गई।
वसुदेव जी पहुंचे गोकुल धाम, लाला को छोड़ा, लाली को उठाया, गोकुल से पुनः पहुंचे मथुरा। जैसे ही मथुरा पहुंचे केवाड़ अपने आप लगने आरंभ हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप लगनी आरंभ हो गई। कन्या आकर के बंदी गृह में गला फाड़ करके चिल्लाने लगी, जैसे चिल्लाई पहरेदार जाके पहरेदार कहने लगे, अरे लगता है हो गया। दौड़े दौड़े गए महाराज कंस के पास, महाराज देवकी ने बालक को जन्म दे दिया। क्या कहा? जन्म दे दिया। कंस दौड़ा दौड़ा आया, परंतु जैसे ही देवकी की गोदी में लाला की जगह लाली को पाया तो बहुत घबराया। हे भगवान, आकाशवाणी ने कहा था कि इसका लाल तेरा काल होगा, लाल नहीं लाली आ गई, परंतु मैं इसको नहीं लूंगा। जैसे ही देवकी से लाली को छुड़ाया, चरण पकड़ करके आकाश में घुमाने लगा, तो उस कन्या ने अपने चरण छुड़ा करके आकाश में अष्टभुजा रूप में प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की जय। किम मया हत्या मंद जातः खलु तवान्तक यत्तक्वा पूर्व शत्रुमा हिंसी कृपणान वृथा। ए मूर्ख बुद्ध पापी कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया। कंस ने जैसे ही सुना कहा, मुझे मारने वाला पैदा भी हो गया, परंतु कहा? अष्टभुजा ने कहा, पूरी बात नहीं बताऊंगी, तुझे मारने वाला तेरे आसपास स्वयं जाकर के ढूंढ ले। हे भगवान, मुझे मारने वाला पैदा भी हो गया। देवकी और वसुदेव जी को बंदी गृह से मुक्त कर दिया, बार बार चरणों में गिर पड़ा। अरे पहले देवताओं ने कहा तेरा 8वां लाल मेरा काल होगा। अभी अभी ये आकाशवाणी बहन जी कह करके गई मेरा लाल कि मेरा काल पैदा भी हो गया, बंदी गृह से मुक्त किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जहां पर वसुदेव जी अपने लाला को छोड़ आए गोकुल धाम में, अब वहां की बात सुनिए। बोले जय श्री कृष्ण। गोकुल धाम में सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा की अवस्था ढलती जा रही है। बहुत वृद्ध नंद बाबा होते हैं, परंतु आज तक नंद बाबा के कोई छोकरा न छात्रा भयो। एक दिन भगवान की इच्छा से संत ब्राह्मणों की मंडली आई। संत ब्राह्मण के अनन्य भक्त नंद बाबा अपनी पत्नी से कहा, यशोदे आज संत महात्मा आए हैं, तो चलो संत महात्माओं के दर्शन करते हैं। तो पहले आपको बताया था ना, पहले जमाने में होता था कि माताएं बहनें घूंघट डालती थी। नंद बाबा के साथ मैया यशोदा भी पीछे पीछे चल पड़ी घूंघट डाल करके। अब संत महात्मा बैठ गए, संत महात्मा को पंगत पवाने लगे नंद बाबा। अब संत महात्मा आपस में विचार करने लगे, अरे ये लगता है ये नंद बाबा है, वाह के साथ लगता है या के छोरा की बहू होगी, और हमें लगता है अभी तक या के छोरा की जो बहू है कोई संतान नहीं है। तो महात्मा लोग पंगत भी पाने लगे और कहने लगे, नंद बाबा पुत्रवान भव। जैसी आशीर्वाद मिला, यशोदा मैया ने घूंघट ऊपर किया, महात्माओं ने कोनी लगाई, अरे या छोरा की बहू ना है, या तो लगती है मालूम पड़ी या की पत्नी हुए। नंद बाबा के बाल भी धोले, या के बाल भी धोले। महाराज नंद बाबा ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज आज तक तो भयो नहीं, आगे कहा है जाए वो। महात्माओं ने कहा, नंद बाबा संत ब्राह्मणों को आशीर्वाद विफल ना जाएगो, हमने आशीर्वाद किए हुए तो तेरे घर में अवश्य छोरा को जन्म होगा। अच्छा महाराज आप क्या करेंगे? महात्मा ने कहा, हम संतान गोपाल को जप करेंगे। ठीक है महाराज करिए। नंद बाबा भी सेवा करने लगे और ब्राह्मण संतन के आशीर्वाद से यशोदा रानी को परम लाभ प्राप्त है। परंतु आज कौन आयो कौन चले गयो, कौवे भनक ना पड़ी। सबसे पहले नींद खुली तो नंद बाबा की बहन सुनंदा की। अब यशोदा बहन तो गहरी नींद में
पतो ना आए। बहुत देर से रह गई। यशोदा भाभी के बगल में एक नन्हा सा बालक किलकारियां भर रहा, और जैसे ही सुनंदा ने देखा उछल पड़ी। अरे है वो करके दौड़ी। सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। लगता है कोई गोकुल में भूत प्रेत घुस गए हुए को। दौड़े दौड़े आए। अरे सुनंदा काहे को चिल्ला रही? नंदा ने कही परंतु पहले तुम ये बताओ मेरे भैया कहाँ है? दौड़ करके गए। गो सेवा कर रहे थे नंद बाबा। गौशाला में पहुंची। यह सुनंदा ने कही बाबा तेरे घर में लाला को छोरा है गयो। नंद बाबा ने कही क्या कही? मेरे घर में छोरा को जन्म? सुनंदा से कही ये ले तिजोरी की चाबी, और जो तुमको अच्छो लगे तुम वो ले ले। उपनंद को बुलायो और कहा जाओ संत महात्मा को बुला करके लाओ कि मेरे घर में आपको आशीर्वाद का पद है। कि संत महात्मा को बुलाने गए। पता चला नंद बाबा को यहाँ छोरा आ गयो। दौड़ करके गए। यमुना जी में स्नान कियो। थापक धुआ चंदन माथे पर पोत करके जैसे ही संत महात्मा ब्राह्मण आए सभी ने उच्च स्वर में स्तुति वाचन किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्पष्टवाक्पुंसस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। सभी करने लगे स्तुति वाचन। नंद बाबा ने कही महाराज आपको आशीर्वाद सफल है। बताओ अब मुझको क्या करना? ब्राह्मणों ने कहा जा स्नान करके आ। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए। यमुना जी में डुबकी लगाई। हर हर गंगे करके स्नान करके आ गए। फिर पूछा महाराज भाइयों मैंने बताओ अब क्या करना? तैयार होके आ जाओ। संतों ने कह दिया तैयार होने जा रहे थे तब तक बीच में एक छोरा ने नंद बाबा को दबोच लियो। बाबा आज तेरे छोरा को जन्म है तो नेक मोको थोड़ा सा मौका दे दे। आज मैं तो कुछ सुझाए। अच्छा बोल बेटा कहाँ पे? छोरा ने बढ़िया सी बगलबंदी निकाली। बाबा ने मुझको पहनाया। पगड़ी डाल दी। माथे पर त्रिपुंड लगाई दी। गले में माला डाली। नंद बाबा ने की अरे छोरा नेक जल्दी कर मुंह को छोरा को मुंह देखना। छोरा ने की बाबा यदि तेने छोरा को मुंह देखना तो वाक्य टाइप तो को बहुत खूब सजना होएगा। ठीक है भैया सजाई। नंद बाबा को सजा दिया। नंद बाबा जैसे सज धज के आगे ब्राह्मण के पास बैठे। महाराज बताइए अपनो कर्मकांड निपटाइए। वाक्य बाद छोरा को मुंह देखूंगा। ब्राह्मण ने वेद मंत्र पढ़ना आरंभ किया। हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राचः सहस्रपादः तपोमेकं सर्वतस्मृत्वा त्यातच्च दशांगुलं पुरुष एवेदकुं सर्वं जडभूतं चक्षवा बिम्बा भूतामृतस्तेषानो जदन्नेनातिरोहति। कहा बाबा चढ़ाओ जल। भगवान शालिग्राम के ऊपर जल चढ़ाओ। बाबा ने उठाई दूध की बाल्टी भगवान के ऊपर डाला। ब्राह्मणों ने कहा ए बाबा हम जल की कह रहे हैं दूध की ना। कहा चढ़ाओ भोग लगाओ भोग लगाओ। बाबा ने देखा कहा भोग लगाओ। सामने चीनी थी। चीनी को भोग लगा। अरे बाबा हम मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ करके तो को पता है कि या के ऊपर लक्ष्मी नारायण के ऊपर या वाली सामग्री चढ़ा। तेरे मन में जो आए तो अपनी मर्जी को वही सामग्री चढ़ाई दे। क्या बात है? नंद बाबा ने कही महाराज बुरो मत माने। या समय जो मेरो मन है ना वो मेरो मन छोरा में चल रहा। महाराज या समय आगे बैठने वाले फोन बंद कर दो। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। बहुत समय से हम देख रहे थे कि बंद कर देंगे परंतु फोन बहुत बुरी बीमारी है। 5 दिन बोलते बोलते हो गए। इसके बाद 3 दिन शेष रह गए। प्रेम से को जय श्री कृष्ण। दादा दादी सास ससुर बूढ़े माँ बाप को कथा की आवश्यकता नहीं है। बेटी दामाद बेटा बेटी
जो आजकल की युवा पीढ़ी है ना, उनको कथा सत्संग की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब गुरु ने तो अपना जीवन सुधार लिया। माता पिता को संस्कार चाहिए, बच्चे संस्कारी होंगे। आपने बच्चों को बढ़िया एयर कंडीशन गाड़ी दे दी, बड़ी लाखों की गाड़ी दे दी, उनकी संतान उसी में तभी शोभा पाएगी जब उसमें संस्कार होंगे। नहीं तो खा पी करके कहीं गाड़ी गिरा देगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए संस्कार नहीं, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। नंद बाबा ने कही, बाबा महाराज कर्म कांड निपटा लो। या समय मेरा जो मन है ना, वो छोरा में चल गया। ठीक है बाबा, तू हाथ में संकल्प ले। जैसे ही हाथ में संकल्प लिया तो संकल्प में नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय का दान और 7 विशाल अन्न के पर्वत बना करके ब्राह्मणों को दान किया। नंद बाबा की यहाँ पर 9 लाख गैया है। कितनी गैया है? कितनी गैया है? 9 लाख गैया। 2 लाख उसमें से ब्राह्मणों को दान दिया। नंद बाबा गए, दौड़े दौड़े, अब तो मैं अपने छोरा को मुंह देखूं। दौड़े दौड़े गए, गोपियों ने रोक दिया, बाबा पुरुष प्रवेश वर्जित है, देख अभी तू अंदर ना है। हे भगवान, आज मेरे छोरा को मुंह ना देखने दो गोपियां। तब तक एक मित्र आयो, बाबा यदि छोरा को मुंह देखनो है ना तो वाके ताई तो को नाचनो पड़ेगा। नंद बाबा ने कि यार तब तो मैं कभी नहीं नाचा भैया। अरे बाबा, छोरा को मुंह देखने के भाग के तो नाचना पड़ेगा। ठीक है भैया। जो नंद बाबा ने एक हाथ फिर एक हार कमर में लगाया, ऐसा ठुमका लगाया, तब तक नंद बाबा का दूर दराज का मित्र आया, दही का बरके मटका लायो। नंद बाबा को देखी, हे भगवान, या नंद बाबा को आज किसी की नजर ना लग जाए। मटका उठा करके नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दियो। नंद बाबा ने कही, दारी के इतनो बढ़िया श्रृंगार कियो भैया, या श्रृंगार तूने दूध दही में कर दियो। नंद बाबा के मित्र ने कही, अरे यदि आज छोरा को मुंह देखो ना तो वाके ताई दूध दही में तो स्नान करने पड़ो। नंद बाबा ने कहा, ये काम करो और नंद बाबा आज बालक जन्मे की खुशी में इतने पागल है, इतने पागल है, जो भी नंद बाबा को बना देता है वही बन जाता है। 84 कोस से ब्रज प्रदेश से गोपियां मैया यशोदा को बधाई दे रही, और जितने भी कबाल है वो बाबा नंद को बधाइयाँ दे रहे। बाबा लाला जन्मे की बहुत बहुत बधाई। गोपियां कहती है, मैया यशोदा लाला जन्मे की बहुत बहुत बधाई हो। तो सारी गोपियां गीत गाती हुई मैया यशोदा को बधाई देती है, और जितनी भी इकबाल है वो बाबा नंद को बधाइयाँ देते हैं। आइए हमारे बीच में अभी बालकृष्ण लाल आएंगे, सभी से निवेदन रहेगा, जो उनका दर्शन करना चाहे, जो नाचना चाहे वो नाच सकता है, जो नहीं नाचना चाहे वो भी आनंद ले बड़े प्रेम और भाव से। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
जय कन्हैया